निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि विपक्ष निकाय चुनाव को नहीं कराना चाहता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले आप इस पलटवार को, क्योंकि एक बड़ा पलटवार है कि विपक्ष जो है वो चुनाव कराने नहीं देना चाहता, उनकी तैयारियां ही नहीं पूरी हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि सरकार ने जानबूझ करके आरक्षण नियमों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से आरक्षित सीटों पर बड़े पैमाने पर कटौती की है और बिना समुचित आबादी का सेंसस कराए ऑफिस में बैठ करके मनचाहा तरीके से सीटों को सामान्य किया, मनचाहा तरीकों से अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती की, मनचाहे तरीके से पिछड़ों के आरक्षण में कटौती की। और यही कारण है कि पूरा का पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में इसमें विचाराधीन है। अब अंतिम निर्णय तो माननीय न्यायपालिका को करना है, माननीय उच्च न्यायालय को करना है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की जानी समझी एक साजिश है कि जिससे कि चुनाव को टाला जा सके। सरकार चुनाव टलवाने के पक्ष में इसलिए है कि अभी अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी। अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरीके से रामपुर की उपचुनाव सीट पर काउंटिंग में हेरफेर करके अपना जीत करा करके अपनी इज्जत बचाने का काम किया। और वहीं पर दूसरी ओर वर्तमान में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जीएसटी छापामारी के नाम पर व्यापारियों को बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार बनाया, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की और साथ ही साथ इनके इस कुकृत्य से पूरा प्रदेश का व्यापारी आक्रोशित है, गुस्से में है। और भाजपा सरकार को यह मालूम है कि यदि इस समय निकाय चुनाव होता तो व्यापारी ठीक इनके खिलाफ अपना जनादेश देते। इसलिए जानबूझ करके भाजपा सरकार चुनाव टलवाने की साजिश पहले से रच रखी थी और यही कारण है कि आरक्षण में बड़ी पैमाने पर अनियमितता किया था। सरकार को मालूम था कि लोग न्यायालय जाएंगे, चुनाव टलेगा और ये सब कुछ भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, अनजाने नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी सर स्टिंग बनाने लगे हैं। एक वीडियो उन्होंने अपने पास होने का दावा किया है कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर जो है वो अखिलेश यादव बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है और वो हमको नहीं खरीद पाए, लेकिन अब हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अब सही बात यह है कि माननीय राजभर जी के पास हमको लगता है अब राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए खाली समय में स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। जो काम किसी और को करना चाहिए उसे स्वयं कर रहे हैं। रही बात, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं तोड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के मनमानेपन के चलते नाराज हुए कार्यकर्ताओं को कोई जबरदस्ती बांध भी नहीं सकता है। कार्यकर्ता आज बड़े पैमाने पर राजभर जी के खिलाफ बगावत कर रहा है और यहाँ तक कि समानांतर वो संगठन और पार्टी बना करके भी इनके खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। तो ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो अपने घर की आग को खुद बुझावें। अपने घर में लगी आग का तोहमत किसी और पर देने के बजाय अपने अंदर मन को झांक करके देखें कि गलती कहाँ से हो रही है और जिसकी गलतियों के नाते आज उनके कार्यकर्ता उनसे रुष्ट हैं, नाराज हैं और दूसरी पार्टियों की ओर जाने के लिए तैयारी में है। अच्छा, भाजपा को लेकर कभी बहुत ज़्यादा पलटवार करने वाले राजभर आजकल भाजपा के भी बहुत करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से भी मुलाकात करी थी। लगता है कि अंदर अंदर कुछ पक रहा है दोनों के बीच में। अब देखिए, क्योंकि जिसके मुद्दे स्पष्ट नहीं होते, जिसका अपना कोई विचार नहीं होता, जो केवल स्वार्थ और कुर्सी की राजनीति करता है, वो रोज पाला बदलता है, रोज बयान बदलता है, रोज कहीं न कहीं हाथ मिलाता है, रोज कहीं न कहीं आने जाने की बात करता है, क्योंकि उसको अपना ही दिखाई पड़ता है
वह व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। राजनीति में मुद्दों और विचारों की राजनीति की जाती है। स्वार्थ और कुर्सी की राजनीति करने वालों का कोई मतलब नहीं होता है। तो माननीय राजभर जी आज दर दर भटक रहे हैं और दर दर दरवाजे पर पहुंचकर खटखटा रहे हैं, मात्र इसलिए कि उनको अपनी कुर्सी और स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कुर्सी और स्वार्थ के हित में आज जब वो मैदान हो चुके हैं तो कार्यकर्ता अपने आप उनका साथ छोड़ करके कहीं न कहीं दूसरा रास्ता तय करने की कोशिश में लगा हुआ है। और हम तो चाहेंगे कि राजभर जी अभी नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपनी नई पार्टी को विस्तार के लिए वैचारिक और मुद्दे के आधार पर खड़ा होना चाहिए, मुद्दों की राजनीति करना चाहिए, स्वार्थ की राजनीति से दूर रहना चाहिए। अखिलेश यादव सर जहां एक तरफ कह रहे हैं कि शिवपाल यादव के आने से पार्टी मजबूत हुई है, राजभर लेकिन कह रहे हैं कि शिवपाल के यादव आने से पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, पार्टी जो है वो अब कहीं ना कहीं से विलुप्त होने की कगार पर है। कैसे देखते हैं? अब बहरहाल श्री राजभर जी को तो इस बात की बात नहीं करनी चाहिए कि हमें वो दिन याद है कि जब ओम प्रकाश राजभर जी कई बार श्री शिवपाल यादव जी के यहाँ पर सिजदा देने गए थे, उनसे भी हाथ मिलाने का अनुरोध कर रहे थे। इसलिए अगर शिवपाल जी का महत्व नहीं था तो ओम प्रकाश राजभर जी बार बार शिवपाल यादव जी के यहाँ गए क्यों थे? और रही बात, शिवपाल यादव जी की एक राजनीतिक हैसियत है। राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी अभी कल पैदा हुए हैं और शिवपाल यादव जी राजनीति के महारथी हैं, दिग्गज हैं। इसलिए कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी को शिवपाल यादव के खिलाफ इस प्रकार की बचकानी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, भाजपा सर लगता है कि कुछ अच्छे काम भी कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने मुफ्त योजना जो थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाली, उसको बढ़ा दिया। 81 करोड़ परिवारों को लगभग लाभ मिलेगा। तो लगता है कि लोगों को अनाज देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है, थैली शाह की थैली और मोटी होती जा रही है, यह जो गैर बराबरी का सोच भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 134 करोड़ लोगों में 180 करोड़ लोग, 134 करोड़ में 80 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे हैं। वह प्रधानमंत्री के बांटे गए खाद्यान्न पर आधारित हैं। 5 किलो 10 किलो चावल पर कोई आधारित है तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है? आज देश में भाजपा सरकार ने गरीबों को पैदा किया है। इतना लाचार, इतना गरीब बना दिया, इतना लाचार बना दिया, इतना बेहोश बना दिया कि 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के मुफ्त राशन योजना यानी 5 किलो 10 किलो चावल पर आज आधारित हो गए हैं। आज जहां लोगों को आज उनको चाहिए थी आवश्यकता पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, नौकरी की, आज नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस गए हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, आज बेरोजगारों की बड़ी पैमाने पर फौज तैयार हो रही है। सरकारी नौकरियां कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही हैं। नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसानों की फसल छुट्टा जानवर चर करके किसानों को तबाह कर रहे हैं। किसानों पर एक तरफ महंगाई का मार और दूसरी ओर छुट्टा जानवरों के द्वारा फसलों के चले जाने का नुकसान। वहीं पर आज गरीबों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाजपा के लोग ही अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 18 करोड़ लोगों को राशन से मुहैया कराया। देश में प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के तमाम सहयोगी केंद्रीय मंत्रीगण ये कहते हैं कि हमने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन सुविधा मुहैया कराया। तो राशन सुविधा कौन लेगा? जो खाता पीता परिवार है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, संपन्न है, वो नहीं लेगा। स्वाभाविक रूप से वही लोग लेंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और एक ओर भाजपा कहती है हम आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, दूसरी ओर इनका ही आंकड़ा कहता है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं जो हमारे मुफ्त राशन पर आधारित हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार सोचे वो कहां खड़ी है। एक तरफ यही भाजपा सरकार केजरीवाल पर आरोप लगाती है कि वहां पर
मुफ्त में हर चीज बांट रहे हैं। और दूसरी चीज, जब प्रधानमंत्री जी वही काम करते हैं तो अच्छा हो जाता है, केजरीवाल वही काम करते हैं तो बुरा हो जाता है, या प्रदेश का और कोई मुख्यमंत्री करता है तो वो बुरा हो जाता है, और वही काम अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं तो अच्छा हो जाता है। यह दोहरा मानक कैसे होगा, दोहरा मापदंड कैसे होगा? इसलिए ये अपने आप में विरोधाभासी है। एक ओर प्रधानमंत्री का यह कहना कि हमारा देश आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, दूसरी ओर 80 करोड़ लोगों को राशन लेने के लिए मोहताज होना। इस बात को प्रमाण है कि आज गरीबों की संख्या बड़ी है, और यहां तक कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो इनके 10 किलो 5 किलो राशन पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री विदेश गए हैं। 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने की बात करी जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए, और बताया जा रहा है कि सपा सरकारों में तो यहाँ का माहौल ही सुरक्षित नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, इसलिए निवेश यहाँ पर आ रहा है। देखिए, इन्वेस्टर समिट बहुतें हो चुकी हैं। कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया उन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से स्थापित मिल कारखानों उद्योगों में, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं। इसी के साथ ही साथ मालूम नहीं कितने इन्वेस्टर समिट हो गए, कोई भी उद्योग, कोई भी कारखाना, कोई भी मिल आज तक स्थापित नहीं हो पाया। बड़े बड़े मिल मालिकों को बुला करके मुफ्त में जमीन देना, किसानों की छीन करके मुफ्त में सारी सुविधा देना, लेकिन निवेश के नाम पर जीरो, और किसी भी नौजवान को नौकरी न दिया जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ धोखा है और सरकारी धन का दुरुपयोग भी है। गरीबों की जमीन को औने पौने दामों में बड़े बड़े थैली शाहों को देना और उसके रिटर्न में उद्योग का न लगना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात आज उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल एंजॉय करने के लिए विदेश यात्रा पर निकला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसका अध्ययन कराना ही चाहते तो 2-3 लोगों का एक समिति गठित कर सकते थे, उसको सामूहिक रूप भेज करके अध्ययन कराते, अध्ययन कराने के बाद उसका रिटर्न लेते, और उससे क्या हम लाभ ले सकते हैं उस पर मंथन करके उसके तदनुसार कार्रवाई करते। मंत्रिमंडल के सारे मंत्री विदेश का लुत्फ उठा रहे हैं। बहाना है इन्वेस्टर समिट को सफल बनाना, अब मकसद दूसरी तरफ इनका यह है उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को मौज मस्ती में खर्चा करना, उड़ाना। हम समझते हैं ये दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, जहां पर आज नौजवानों को ठगा गया, नौकरी के नाम पर ठेंगा दिखाया गया। आज पूरी तरीके से करोड़ों करोड़ों की तादाद में नौजवानों की एक बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है। नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग नौकरी का टॉफी दिखाकर उनके श्रम का शोषण हो रहा है, उनके मेहनताना में कटौती कर बिचौलियों को दिया जा रहा है। आज हर तरीके से नौजवान लूटा जा रहा है, नौजवान ठगा जा रहा है। नौजवान की सरकारी नौकरियों पर इस सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए बंदिश लगा दी है। यहाँ तक कि अब तो हद हो गई है कि आगे भी कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन सरकारी विभागों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में सरकारी नौकरियों की मिलने की उम्मीदें हुआ करती थीं, ये भाजपा सरकार उन सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर दिया। इसने देश के तमाम बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, बहुत से रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें चलाने के लिए दे दिया, LIC जैसी बड़ी संस्था दे दिया, कई बैंकों को दे दिया। इस तरीके से अभी तो इन्होंने शुरुआत किया है, आने वाले समय में सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी को सौंप देंगे तो नौजवानों को भविष्य में भी कभी सरकारी नौकरियां मैसर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर निकाय चुनाव को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के पलटवार किए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश यादव के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।